Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, once again we are going to discuss some questions related to Indus Valley Civilization. और हमारे पास ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये है यूपीएससी 2001 में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि वो एग्जामिनेशन के सवाल नहीं है, वो भी एग्जामिनेशन के ही सवाल है, या तो पीसीएस के या यूपीएससी के। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मैंने उनको कलेक्ट किया था तो उस समय मैंने वहां मेंशन नहीं किया था, तो इसलिए मुझे तो याद है नहीं, मैं उठा के सीधा डाल देता हूं यहां पर। ठीक है, लेकिन अब मैंने ये भी शुरू किया है कि वो भी रहेंगे और जो मुझे मिल जाएगा, जो मुझे ईयर मिल जाएगा कि इस ईयर में ये सवाल पूछा गया है, वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो भी सवाल पूछे जाएंगे, जो भी सवाल मैं कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, वो या तो पीसीएस या यूपीएससी के सवाल होंगे। ठीक है, तो वो हम वैसे करते जाएंगे। हाँ, अब जहां सवाल आए ही नहीं है, अब मान लीजिए कोई चैप्टर से सवाल आया ही नहीं है कभी, लेकिन उस चैप्टर को हमें करना ही है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि संभावना तो बनती है हर जगह से, यूपीएससी या पीसीएस कहीं कहीं से सवाल उठा देता है, कई बार जहां से सवाल नहीं भी पूछे गए हैं वहां से पूछ देता है, तो वहां तो कोई उपाय ही नहीं है, वहां तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो यूपीएससी या पीसीएस में पूछे गए मिलेंगे। तो देखिए पहला सवाल जो है यूपीएससी 2001 में पूछा गया है और इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन आईवीसी की मोहरों पर और टेराकोटा कला में दिखाई नहीं देता। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड ऑन द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और द टेराकोटा आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी के जो सामान बनाए जाते हैं उनको टेराकोटा कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो हमारा आंसर है वो गाय आंसर होगा हमारा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, हाथी, गेंडा और बाघ पाया गया है। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि पशुपति यानी प्रोटोसिवा की एक मूर्ति पाई गई है मोहनजोदड़ो से, जिसके मैंने पढ़ाया भी था रेगुलर क्लासेस में। तो वहां मैंने बताया था कि जिनके 3 वो हैं मुख हैं, हाँ 3 फेसेस हैं, 3 फेसेस एंड 2 हॉर्न, यानी 2 सिंग हैं उनके। तो प्रोटोसिवा का सीटिंग पोस्चर है, बैठे हुए हैं, और प्रोटोसिवा जो हैं वो उनके चारों तरफ देखेंगे तो हाथी, गेंडा, बाघ और बुफेलो से वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और उनके पैर के पास 2 हिरण भी हैं, यानी डियर। ठीक है ना, तो ये तो सीधी सी बात है कि हाथी भी पाया गया, गेंडा भी पाया गया, बाघ भी पाया गया और बुफेलो भी पाया गया। ठीक है, आपको डियर भी पाए गए, तो ये सब पाए गए हैं। गाय नहीं पाया गया है, हाँ गाय नहीं पाया गया मोहरों पे या टेराकोटा आर्ट में आप नहीं देखेंगे। गाय के अलावा कैमल भी है, हॉर्स भी है, कैमल यानी कि ऊंट भी है, और उसके अलावा आपको गाय, कैमल, हॉर्स एंड लायन, शेर भी नहीं मिलेगा आपको। गाय नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, गाय नहीं मिलेगा। हाँ, और गाय के अलावा मैं यहां लिख देता हूं कैमल यानी कि ऊंट नहीं मिलेगा, ऊंट नहीं मिलेगा, लॉयन नहीं मिलेगा, शेर नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको हॉर्स भी नहीं मिलेगा। तो यानी कि गाय तो हो ही गया, कैमल, लायन और हॉर्स भी आपको नहीं मिलने वाले हैं इस पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, कोई भी चीज पढ़ेंगे ना तो पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यूपीएससी 2001 का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित जोड़े का चयन करें, यानी जो करेक्ट मैच है, चूज द करेक्ट मैच। अब देखिए हड़प्पा और डॉकयार्ड आपको लोथल में पाया गया है। अब मैं बता दूं कि हड़प्पा, लोकेशन भी जान लीजिए, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, इन्हीं 3 जगहों पे हड़प्पा कल्चर पाया गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये पंजाब वाला पार्ट है, यहां पे पाकिस्तान का पंजाब वाला, तो पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा पाया गया है। हड़प्पा साइट है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। हम पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे ताकि आपको हर चीज स्ट्राइक करता रहे। मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में यही पर देखिए, पाकिस्तान जो है ये 4 पार्ट में बटा है, आप देखेंगे 4 पार्ट में।
आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ये पूरा जो पार्ट है आप देखें तो ये सिंध वाला पार्ट है, हमारा जो गुजरात है उसके अपोजिट ये सिंध वाला पार्ट हो जाता है पाकिस्तान का, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये बलूचिस्तान हो जाता है, ये फिर ये सिंध हो जाएगा, ठीक है, सिंध, और ये पंजाब हो जाएगा, ये वाला पार्ट पंजाब हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा खैबर पख्तूनवाला, और ये बलूचिस्तान का पार्ट हो जाएगा, ये सिंध हो जाएगा गुजरात के अपोजिट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये अब पंजाब हो गया, लाल वाला पार्ट, ठीक है, लाल वाला पार्ट पंजाब हो गया, और ऊपर ये ब्लैक वाला पार्ट जो है ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये ब्लैक वाला ये नॉर्थ वेस्ट हो गया पाकिस्तान का, ठीक है ना, रेड वाला पंजाब हो गया। तो ये पंजाब में है हड़प्पा, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो हड़प्पा में डॉकयार्ड नहीं पाया गया। डॉकयार्ड का मतलब होता है गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा किसे कहते हैं? जहां नाव आके रुकते हैं, ठीक है ना, नाव बोट आके रुकते हैं, तो यहां पे नहीं पाया गया है। डॉकयार्ड पाया गया है कहां पे? लोथल में, ठीक है। और लोथल के लिए दे रहा है क्या? मंदिर नुमा ढांचा, हाँ, टेम्पल लाइक कंस्ट्रक्शन, तो ये भी नहीं है, समझ रहे हैं। लोथल, अब लोथल का लोकेशन अगर आप देखें तो लोथल यहां खंभात की खाड़ी में है, ठीक है ना, खंभात की खाड़ी में लोथल का लोकेशन है। इसी तरह से सुरकोतड़ा, अब सुरकोतड़ा में घोड़े के रिमेन्स पाए गए हैं, रिमेन्स ऑफ हॉर्सेज, हाँ, ये करेक्ट आंसर आपका होगा। अब सुरकोतड़ा भी कहां है? लोथल भी गुजरात में है, सुरकोतड़ा भी गुजरात में है, लेकिन सुरकोतड़ा कहां पे होगा? देखिए ये वाला जो कच्छ वाला पार्ट है ना, यहां पे आपको सुरकोतड़ा होगा। खंभात की खाड़ी में आपको लोथल होगा, जबकि ये लोथल जो खंभात की खाड़ी में होगा, जबकि कच्छ वाले पार्ट में होगा गुजरात के सुरकोतड़ा, और यहीं पे घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर सुरकोतड़ा होगा। यहां हमें राइट मैच मिल गया, एक ही चुनना है। मोहनजोदड़ो में चावल की भूसी नहीं, ये भी आपको गुजरात वाले क्षेत्र में रंगपुर है, वहां राइस हस्क मिला है, यानी चावल की भूसी मिली है। कहां पे? तो वो मिली है रंगपुर में, ठीक है, मोहनजोदड़ो में नहीं मिला है, ठीक है। रंगपुर गुजरात वाले क्षेत्र में ही पड़ेगा, और मोहनजोदड़ो यही जो सिंध वाला पार्ट है गुजरात के अपोजिट पाकिस्तान में, तो मोहनजोदड़ो का लोकेशन है सिंध। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है? इधर से भी आप चाहें तो एक बार देख लें, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है? टू which period the Indus Valley civilization is associated, या हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं, उससे किस काल से, किस टाइम पीरियड से संबंध रखिए। अब देखिए इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है, और ये भी सवाल जो देख लीजिए यूपी पीसीएस 1996 का है। मैंने कहा कि या तो पीसीएस या यूपीएससी या पीसीएस का सवाल होगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से जुड़ा हुआ है, किस काल से संबंध रखती है? तो देखिए ऐतिहासिक युग, यानी 3 पार्ट में बांटा गया है। आप देखेंगे किसे? इतिहास को। प्री हिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक युग, ठीक है। उत्तर ऐतिहासिक कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे भी इरेलीवेंट हो गया। तो ये तो ऐसे ही 4 में से चौथा ऑप्शन जो है डी, ये तो ऐसे ही आपका बाहर हो गया। अब 3 में से आपको चुनना है, हिस्ट्री, हाँ, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। और ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन है देखिए यूपी पीसीएस 1996 का। वैसे मुझे याद आ रहा है कि एक बार बीपीएससी में भी पूछा गया है ये सवाल, ठीक है। अब देखिए आपको मैं पहले बता दूं कि आंसर तो इसका होगा क्या? आद्य ऐतिहासिक। क्यों होगा? ये आद्य ऐतिहासिक यही आंसर होगा। प्रोटो हिस्ट्री, देखिए अब समझिए, जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री, जब इतिहास को हम देखते हैं तो इतिहास के लिए या तो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है, हाँ, रिटन रिकॉर्ड है, यहां पर देखिएगा रिटन है, और आर्कियोलॉजिकल है, यानी खुदाई में, एक्सकेवेशन में, या रिटन मटेरियल। 2 चीजों के आधार पर इतिहास का इंफॉर्मेशन यानी हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। तो आप देखिए कि जहां तक प्री हिस्ट्री की बात है, प्री हिस्ट्री में ये रिटन कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आप
आर्कियोलॉजिकल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, लेकिन यहां पर जो रिटन मटेरियल होगा इसको पढ़ा नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्ट्री। और ऐतिहासिक युग में आपको रिटन भी होगा और आर्कियोलॉजिकल भी होगा, यानी कि लिटरेचर भी होगा और ये लिटरेचर पढ़ा भी जाएगा, इससे भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, और एक्सकैवेशन खुदाई में जो सामान मिलेंगे उससे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल क्यों है? क्योंकि इसके पास है तो दोनों, रिटन मटेरियल भी है और यहां पे आर्कियोलॉजिकल मटेरियल भी है, मतलब वो सामान जो कि खुदाई में एक्सकैवेशन में मिले वो भी है, लेकिन रिटन मटेरियल जो है नहीं पढ़ा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्क्रिप्ट है वो पिक्चोरियल है। ठीक है ना, पिक्चोरियल है और उसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं गया है। जिस दिन पढ़ लिया जाएगा तो उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, फिर वो आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्ट्री में नहीं रहेगा, फिर वो ऐतिहासिक युग में आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा गया है, इसलिए इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। आपको मैं फिर से बता दूं, अगर आपके पास केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, यानी खुदाई में मिले हुए सामान से ही आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, तो वो क्या होगा, प्री हिस्ट्री में आएगा। आपको जब रिटन भी मिलता है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिलते हैं, लेकिन रिटन मटेरियल को पढ़ा नहीं जा सके, तो उसे आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और जहां पे रिटन भी हो और आर्कियोलॉजिकल भी हो और दोनों इंफॉर्मेशन के लिए काम आ रहे हो, क्योंकि यहां पे लिटरेचर भी पढ़ लिया गया और इससे इंफॉर्मेशन मिल ही रहा है, तो इसे हम ऐतिहासिक युग कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, यानी यहां से रिटन रिकॉर्ड आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि हड़प्पा में के स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया गया है, पिक्चोरियल स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्क्रिप्ट है, देखिए मैंने करेक्ट किया हुआ है, पढ़ा नहीं गया, इसलिए केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि खुदाई में, एक्सकैवेशन में मिले गए सामान के आधार पे ही हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो इसे हम आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। तो इस तरह से हमने आज 3 क्वेश्चन किए हैं। देखिए, एक यूपीपीसीएस का है और दूसरा ये यूपीएससी का है 2001 का, और ये यूपीपीसीएस 1996 का है। ये भी किसी पीसीएस या यूपीएससी का ही सवाल है। मैंने बताया कि ये मैंने, चूंकि हमारे पास रिटन लिखा हुआ नहीं है, कलेक्शन तो है लेकिन रिटन लिखा हुआ नहीं है कि किस साल का है, तो खैर वो मैंने डाला नहीं है, लेकिन यहां पर वैसे आपको देखने के लिए कि भाई ये यूपीएससी, ये यूपीपीसीएस, 2 सवाल आपके यहां पे बन रहे हैं, आप चाहे तो ले लें स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.